नमस्कार, वन इंडिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं इस समय डाल्टनगंज, सही बोल रहा हूँ? हाँ, डाल्टनगंज विधानसभा में, झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा। और मेरे साथ जो शख्स है उनका नाम है आलोक चौरसिया। खास बात क्या है, पिछली बार लगातार 2 बार से ये विजयी हो रहे हैं। पहली बार जब विजयी हुए थे तब झारखंड विकास मोर्चा पार्टी से हुए थे, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मुझे लगता है आपने सत्ता में काम करने का मौका मिला होगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से फिर जीते, लेकिन सत्ता नहीं आई। तो विपक्ष में रहकर भी क्या काम किया, वो सारी चीजें हम जानेंगे। थोड़ा सा विधानसभा के बारे में जैसा बता दूं, ये विधानसभा जो है इसके अंदर 3,98,000 वोट है, लगभग 4 लाख वोट मान सकते हैं। पहली बार जब लिए थे लगभग 59,000 वोट आपने लिए थे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को पछाड़ करके एक समान, मतलब छोटी पार्टी कहूंगा मैं अगर देखा जाए, बल्कि उससे जीता था। और इस पिछली बार लगभग 80% का ग्रोथ रेट के साथ में 1 लाख से ज्यादा वोट लिए और बड़े मार्जिन से जीते। तो ये करिश्मा कैसे कर दिया आपने? धन्यवाद। आप दिल्ली से आए इतने पलामू के पिछड़ा इलाका में, मैं सबसे पहले आपको शुभकामना देता हूँ। देखिए, ये सब जनता के आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत है। और आप देखे होंगे कि सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक क्षेत्र के तमाम गांव, तमाम टोला मोहल्ला, अपने लोगों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य है कि झारखंड में एक मजबूत सरकार बनाना। और पिछले 5 वर्षों में जो इस तरीके से झारखंड में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और झारखंड को लूट से बचाने के लिए, चाहे कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, पत्थर चोरी हो रहा है, ये तमाम ऐसे खनिज संपदा को बचाने के लिए झारखंड की जनता ने, झारखंड की नौजवानों ने, झारखंड की युवाओं ने, माताओं बहनों ने ठाना है इस वर्ष फिर से कमल का फूल खिलाना है और झारखंड में भाजपा की सरकार। आप बेहद युवा विधायक हैं और जब आज 10 साल पहले आपकी बेहद कम हो रही, तो वो सपने रहे होंगे युवाओं के लिए काम करने के, तो वो क्या अपनी सत्ता में रहते पूरे कर पाए या कुछ कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थे 14 से 19, तो बहुत युवाओं को रोजगार देने के काम किया, बच्चियों को रोजगार देने के काम किया। और आप देखे होंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार जब डबल इंजन की सरकार था, तो यहाँ पे रोजगार सृजन करने के लिए भारत सरकार ने ही बड़े बड़ी योजनाएं, जनधन योजनाओं के माध्यम से, अन्य ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो आम जन तक पहुँचता है, उस योजना के माध्यम से विकास कराने के काम किया। लोगों को आय दुगनी कैसे हो, लोग कैसे रोजगार करें, मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार कैसे बढ़े, उस पर सरकार ने अच्छे अच्छे लोन भी देने के काम किए, जिससे कुछ लोगों का जीविका उपार्जन मजबूती से आगे बढ़ा। आज स्थिति यह है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार की जो दृढ़ रवैया है, जो इस राज्य सरकार की है, जो सिर्फ और सिर्फ लूटने के काम की है, उससे कहीं न कहीं इस राज्य के नौजवान और इस राज्य के युवा, जो पढ़े लिखे युवा है, आज कहीं न कहीं वो भटक रहे हैं। और आज के युवा मन में ये ठान लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो झारखंड में नौकरी लेना संभव है। आप देखे होंगे कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 13 से 14 बार झारखंड में पेपर लीक हुआ। और जब पेपर लीक होता है तो युवाओं का जो एक सोच रहता है कि चलो किसी न किसी व्यक्ति का नौकरी लगेगा, युवाओं का नौकरी लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब पेपर लीक होता है तो उनका नौकरी भी संकट में चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा, क्रॉस क्वेश्चन ये रहता है कि विपक्षियों से जब आप जब हमला करते हो झारखंड की सरकार पर, तो विपक्षी कहते हैं जहाँ पे बीजेपी की, जैसे यूपी है और भी जगह बीजेपी की सरकार है, वहां भी पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक होना केवल इस सरकार की, हालांकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, तो इस पे आप क्या जवाब देंगे? पेपर लीक होना और क्या होना, ये तो सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उस पर सख्त कानून बनाना, वैसे जो लोग पेपर लीक करते हैं सख्त कार्रवाई करना। देश लेवल पर पेपर जब लीक हुआ था तो भारत सरकार और हर राज्य के स्टेट सरकार जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे सख्त रूप से कार्रवाई हुआ। झारखंड में भी सख्त रूप से, आप देखे होंगे हजारीबाग वगैरह में स्कूल के डायरेक्टर वगैरह पर कार्रवाई हुआ। तो जब तक आप नकल को टाइट नहीं करिएगा, जब तक आप अपनी कार्य को मजबूत नहीं करिएगा, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे कार्य नहीं हुआ? एक चीज विधायक जी, 2-3 चीजें मैं ग्राउंड पे जब गया, अभी मैं गढ़वा में भी गया और भी यहाँ भी देखा। सबसे पहले यहाँ आते हैं इस पे डाल्टनगंज पे, यहाँ पर 2-3 समस्याएं जो लोगों ने बताई। एक तो पानी, पीने के पानी की समस्या है, वो कितना अभी सॉल्व कर पाए हैं और नहीं कर पाए हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है कि योजना, ठोस योजना क्या है? देखिए, सबसे बड़ी पीने का पानी तो मिल पाए। सबसे बड़ी समस्या पलामू का है, पानी का समस्या। आप आए होंगे, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ 4 तारीख को आए थे, हम लोगों ने उनसे एक ही चीज़ मांगा कि पलामू में सबसे बड़ी घोर समस्या पानी का है। हमारे यहाँ मंडल डैम है, उसका कार्य अगर चालू हो जाता है, भारत सरकार ने तो पैसा दे दिया, राज्य सरकार की कार्य करने की इच्छा नहीं थी, राज्य सरकार ने उस पर 5 साल में कोई आप नहीं किया। हर घर जल योजना की बात कर रहे हैं, हमें बताओ, हर घर जल योजना के तहत कहीं न कहीं कुछ तो कार्य हुई है, कुछ कार्य में
पानी जमीन के अंदर जब पानी ही नहीं रहेगा तो पानी आएगा कहाँ से? इसलिए परेशानी है, आने वाला समय में उसको हम लोग ठीक कर देंगे। एक बड़ी चीज और है आपके यहाँ की, जो इस विधानसभा की, एक आपका कुरथोड़ा क्षेत्र गढ़वा में भी लगता है, उसका नाम थोड़ा सा बुलाओ। बनरिया। हाँ, बंजरिया। तो वहां पर एक पलायन की समस्या काफी मैंने सुनी लोगों के, वो क्या है और उसके कैसे आपने कुछ रोड मैप है आपके पास? देखिए, हम तो पहले ही आपको बोले कि पलामू से अगर पलायन खत्म करना है तो पलामू में रोजगार देना पड़ेगा, पलामू में फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, पलामू में कल कारखाना। क्यों नहीं लगा पाए ये लोग फैक्ट्री? आपकी भी सरकार थी, इनकी भी सरकार है, दोनों ही सरकारें नहीं दे पाई। कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता और राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है, तो वो उस मैप को तैयार की है जिसमें आप लोग पलामू में रोजगार। ये ग्राउंड पे गए सर, थोड़ी सी और बात, जरा सी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपको जनता से मिलने ने रोका मिलने से। तो एक चीज ये है कि यहाँ पर जो बालू की समस्या मुझे बहुत ज्यादा नजर आई कि बालू लोग कह रहे हैं एक तरीके से सोने की तरह है। बालू की समस्या से कैसे जनता को निजात दिलाएंगे, उन्हें सही दामों में मिले, आसानी से मिले, उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो खत्म हो, पूरे देश माफियाओं से हाथ से छूटे। देश में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर बालू में कहीं हुआ है तो झारखंड में हुआ है। बालू के वजह से राज्य सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगा, राज्य सरकार के मंत्री जो बालू चुराने वाला, बेचने वाला के घर पे ईडी का रेड हुआ। आप देख सकते हैं कि आज सोना से भी ज्यादा अगर बालू महंगा हुआ है तो राज्य सरकार की गलत नीति और ढुलमुल नीति की वजह से हुआ है। आज प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, आज सरकार अबू आवास बना रही है, ये तमाम ऐसे आवास बन रहे हैं, उसमें भी बालू का किल्लत हो रहा है। कोई गरीब व्यक्ति किसी व्यक्ति से ट्रैक्टर से नदी से बालू उठा ले तो पुलिस पकड़ लेगा, अगर रास्ते में अगर वो नहीं होता है रास्ते में तो पुलिस 20-25 हज़ार रुपये लेकर छोड़ देगा, नहीं तो कोर्ट का। विधानसभा में आप रहे, आपने किस तरह से उठाया और अब मतलब आप कैसे करके पक्का जनता ये सुनेगी ना, मुझे लगे कि भाई विधायक बनेगी, सरकार बनेगी, बालू सस्ती होगी। सबसे बड़ा मुद्दा बालू सस्ती ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बालू फ्री होगा। ये हमारी सरकार का कहना है कि बालू फ्री होगा और घर बनाने वाले लोगों के लिए, काम काज करने वाले लोगों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन इलाका में जो भी काम करना होगा, जो भी करना होगा, उस सब क्षेत्र में बालू फ्री रहेगा। ये हमारे सरकार का पंचतंत्र में है कि हम लोग बालू फ्री करेंगे, युवाओं का रोजगार देंगे। झारखंड में 2 लाख पद खाली है, 2,87,000 उस पद को हम लोग भरने के। बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे, उसके बाद एक जो विपक्षियों के पास जब मैं जाता हूं उनसे इसी तरह की चीजें पूछता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास कोई योजना नहीं। आपने बहुत योजना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो कहते हैं धर्म की राजनीति करती है, बटोगे तो कटोगे। यहाँ पर दुर्गा पंडाल पे जो थोड़ा सा वो पथराव वगैरह, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ये सारी, इस पर आपका क्या जवाब है विपक्षियों को? देखिए, अब तो बहुत तरह का मैटर होता है, वो भी अपना वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ छवि, सभी के सबके साथ सबके विकास। आप देखे होंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने पूरे देश में गरीब परिवार से आने वाले सभी जाति को या तो घर देने के काम किया, जो भी विकास कार्य हुआ। तो कहीं ना कहीं विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने धर्म की बात करती है, अपने धर्म की विशेषताएं की बात करती है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म की पहचान करनी चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति हो, हम भी हैं, तो हम जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, स्वाभाविक है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हम राजनीति करते हैं, हम सबकी सम्मान बढ़ाते हैं, हम किसी धर्म को तो बुराई नहीं करते हैं, किसी धर्मों के प्रति हमारा तो कोई उस तरीके का गलत व्यवहार नहीं रहता। सबको अपने अपना अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ती है और सबकी सम्मान और सबके विकास के साथ आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने तो चुनाव कैंपेन के बीच से समय निकाला।